Hello students, I am Anurag Rai. In this video, I am going to explain the third poem from your poetry section, English textbook Flamingo NCERT class 12th. The name of the poem is Keeping Quiet, written by Pablo Neruda. So students, there will be line by line thorough translation of the poem from English to Hindi. But before translating and explaining the poem, I would like to read something about the author. So Pablo Neruda, 1904 to 1973, is the pen name of Neftali Ricardo Reyes Basalto, who was born in the town of Parral in Chile. Pablo Neruda, जो कि लेखक का ऑफिशियल नेम नहीं है, पेन नेम है. कई सारे कवि जो होते हैं, लेखक होते हैं, अपनी कविताएं या अपनी लिटरेरी वर्क्स अपने एक पेन नेम, लेखक वाले नाम के तहत करते हैं, लिखते हैं. तो लेखक का पूरा नाम नेफ्टाली रिकार्डो रेइस बेसाल्टो था, जो कि 1904 में चिली देश के पराल शहर में पैदा हुए थे और इनकी डेथ 1973 में हुई थी. Neruda's poems are full of easily understood images which make them no less beautiful. नेरुडा की कविताएं जो हैं वो आसानी से समझ में आने वाली आकृतियों से पूरी तरह से भरी हुई होती हैं, जो कि इनकी कविताओं को कम सुंदर नहीं बनाती. He won the Nobel Prize for Literature in the year 1971. उन्होंने सन 1971 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार जीता. In this poem, Neruda talks about the necessity of quiet introspection and creating a feeling of mutual understanding among human beings. इस पोयम, जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट, मतलब शांत रहना या चुप रहना, इस पोयम में कवि जो है शांत आत्म मंथन या आत्म निरीक्षण की आवश्यकता, इसके महत्व के बारे में बात करता है और एक ह्यूमन बीइंग्स के बीच, इंसानों के बीच एक आपसी समझ की भावना को क्रिएट करने, निर्मित करने की कोशिश करता है. तो इस पोयम में ऑथर जो है, लेखक जो है, वो चाहता है कि हम लोग शांति या चुप्पी के महत्व को समझें. तो शांति का या चुप्पी का क्या महत्व है उसे उजागर करने की कोशिश करता है, जिसके द्वारा कवि ये हम लोगों को ये बताने की कोशिश करता है कि कैसे हम लोगों की चुप्पी या हम लोगों की शांति, यहाँ पे चुप्पी या शांति से ये अर्थ नहीं है कि हम लोग मुंह बंद करके एकदम बिना आवाज किए बैठ जाएं. ये अर्थ है कि कई सारे काम ऐसे हैं जो इंसान करता है, जो तबाही और विनाश के काम हैं, वो इंसान ना करे, उनके लिए शांत बैठ जाए. जैसे हम लड़ते झगड़ते हैं, कई देशों में आपस में जरा जरा सी बातों पे युद्ध होते हैं, झगड़े विवाद होते हैं, पानी को लेकर जंगलों को काटते हैं हम लोग. तो कई सारे ऐसे काम हैं जो इंसान करता है, जो इंसान को नहीं करना चाहिए. उसके लिए इंसान को शांत हो जाना चाहिए या बंद कर देना चाहिए. चुप्पी से या शांत रहने से लेखक का आशय वो है. तो इससे लेखक का मानना है कि इससे दुनिया में कई सारे विनाश या कई सारी बड़ी बड़ी विपत्तियां शायद टल सकती हैं. सो अवर पोएम स्टार्ट फ्रॉम हियर. नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल. कवि कहता है कि अब हम लोग 12 तक गिनती गिनेंगे और हम सब लोग एक साथ स्थिर रहेंगे, बिल्कुल हिलेंगे डुलेंगे नहीं. फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. तो लेखक कहता है, चलो सिर्फ एक बार के लिए इस पूरी पृथ्वी पर किसी भी भाषा में हम लोग बात ना करें और चलो कुछ पल के लिए हम सब लोग, लेखक कहता है कि कुछ पल के लिए हम सब लोग रुक जाते हैं, शांत हो जाते हैं और किसी भी प्रकार के हथियार का, आर्म्स का, किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र या हथियार का प्रयोग
नहीं करेंगे। मतलब लेखक कहता है कि चलो ऐसा करते हैं, शांत हो जाते हैं। शांत हो जाते हैं मतलब हम लोग जो झगड़े या विवाद की बातें हैं वो ना करें, या कई सारी बर्बादी की बातें, पृथ्वी को विनाश करने वाली बातें ना करें। शांत हो जाते हैं और कुछ समय तक हम किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं करें। लेखक ऐसा कहता है। आगे लेखक बोलता है, इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट विदाउट रश, विदाउट एंजिन्स, वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। लेखक कहता है कि यह एक अनोखा मोहक पल होगा जब कहीं किसी प्रकार की कोई भगदड़ नहीं होगी, किसी प्रकार की मशीनों का शोर नहीं होगा, और हम सब लोग एक यकायक, एक अचानक विचित्रता में, एक अनोखी विचित्रता के पल में हम लोग एक साथ होंगे। आगे अगले स्टेंजा में लेखक कहता है, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हार्ड हैंड्स। ये जो स्टेंजा है इसमें कवि ऐसा कहता है, हम लोगों से ऐसा निवेदन करता है कि हम लोग थोड़ी देर के लिए रुक जाएं, अपने काम धंधों को पर थोड़ी सी देर के लिए रोक लगाएं और खुद का ख्याल रखें। तो इस स्टेंजा में लेखक कहता है कि सभी मछुआरे ठंडे समुद्र में ना जाएं और किसी भी प्रकार की मछली को, वेल्स आदि या किसी भी प्रकार की मछली को हानि ना पहुंचाएं। मछलियों को जाल में, कांटे आदि में ना पकड़ें, किसी मछली को हानि ना पहुंचाएं। और जो लोग नमक इकट्ठा करने, नमक जमा करने का काम करते हैं समुद्र तट पर, तो उनके हाथ खारे नमक से जो है उनके हाथ खराब हो जाते हैं, उस पे जख्म हो जाते हैं। तो वे लोग भी अपने काम को रोक दें और अपने हाथों के जख्मों को थोड़ा देखें, उन्हें संभालें, उनका ख्याल करें। अगले स्टेंजा में लेखक कहता है, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing। तो लेखक कहता है कि जो लोग नए युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, चाहे युद्ध गैस का हो या आग का हो, आग्नेय अस्त्रों के प्रयोग से हो या गैस आदि का हो, इस युद्ध में किसी एक की तो जीत होगी, लेकिन वो जीत कैसी होगी? वो जीत ऐसी होगी जिसमें कोई जिंदा नहीं बचा होगा, जिसमें कोई जीवित नहीं बचेगा। इसलिए वो युद्ध की तैयारी छोड़कर, लेखक कहता है कि इसलिए वो युद्ध की तैयारी छोड़कर अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहने। इसका मतलब है कि युद्ध के इरादों को टाल दें और साफ नियत वाले, साफ दिल इरादे रखें, अमन चैन के इरादे रखें और अपने भाइयों के साथ छाया में, छायादार वृक्षों में, छाया में कुछ समय बिताएं, कुछ ना करते हुए। इन द नेक्स्ट स्टेंजा द पोएट सेज, व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी। लेखक कहता है कि जो बात मैं कहना चाहता हूं उससे भ्रमित ना हुआ जाए पूर्णतः निष्क्रियता को मानकर। यानी कवि जो कहता है कि हम लोग कुछ ना करें, कुछ देर के लिए शांत रहें, कुछ ना करें, तो इसका यह आशय नहीं है कि हम अपना कोई काम धंधा ना करें और बिल्कुल शांति और निष्क्रियता में बैठ जाएं। काम धंधे अपने करें, लेकिन कभी उन चीजों को रोक देने या चुप रहने का सलाह देता है जो बर्बादी या विनाश की चीजें हैं, उन चीजों को हम ना करें। आगे कवि कहता है, लाइफ इज वॉट इट इज अबाउट। लेखक कहता है कि जीवन वही है जो वह हुआ करता है। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। कवि कहता है कि मेरा मृत्यु से कोई संबंध नहीं है। आगे लेखक कहता है, इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग, फॉर वंस कुड डू नथिंग, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग अवरसेल्व्स एंड ऑफ थ्रेटनिंग अवरसेल्व्स विद डेथ। तो आगे कवि कहता है कि
आगे कवि कहता है कि यदि हम सब लोग अपने जीवन को चलते रहने देने के बारे में, इस लाइन में, इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग अवर लाइफ्स मूविंग, अगर हम सब लोग अपने जीवन को चलते रहने देने के बारे में सिंगल माइंडेड या एकीकृत मस्तिष्क वाले ना हों, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और एक बार के लिए सिर्फ कुछ समय के लिए हम कुछ ना करें, तो क्या हो सकता है? परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस ऑफ आवर नेवर अंडरस्टैंडिंग अवरसेल्व्स एंड ऑफ थ्रेटनिंग अवरसेल्व्स विद डेथ। तो जो हमारी खुद को कभी ना समझने वाली, हमारी जो खुद को कभी भी ना समझने वाली जो उदासी है, और हमारा जो मृत्यु के प्रति जो भय है, उसे शायद ये जो बड़ी चुप्पी है, ये एक देर तक की बड़ी चुप्पी है, ये उसे शायद हटा सकती है या उसे खत्म कर सकती है। आगे लेखक कहता है, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। तो लेखक कहता है शायद पृथ्वी हमें कुछ सिखा सकती है, ये धरती से हम कुछ सीख सकते हैं कि कैसे धरती पर बहुत सी चीजें कभी कभी मृत प्रतीत होती हैं, लेकिन बाद में एक समय वो पुनर्जीवित हो जाती हैं, उनमें पुनः से जान आ जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी के दिनों में पर्वतों आदि पे, जंगलों में वन सारे मुरझा जाते हैं, पेड़ों की पत्तियां झड़ जाती हैं, हरियाली पूरी खत्म हो जाती है ग्रीष्म ऋतु में। लेकिन बाद में जैसे ही वर्षा आती है, और ये सब ग्रीष्म ऋतु में हमें मृत सा प्रतीत होता है कि जंगल, पेड़ पौधे खत्म हो गए, मर गए हैं, लेकिन बाद में वर्षा के आने पर फिर से उन पेड़ों में नई जान आ जाती है, उन पे हरी पत्तियां आ जाती हैं। तो शायद पृथ्वी की कई चीजें जो कभी कभी मृत प्रतीत होती हैं, लेकिन बाद में वो पुनर्जीवित हो जाती हैं, तो ये पृथ्वी हमें शायद बहुत कुछ सिखा सकती है। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। लेखक कहता है चलो अब मैं 12 तक गिनती गिनूंगा और तुम सब लोग शांत रहना और फिर मैं चला जाऊंगा। तो इस कविता में कवि जो है हमें शांत रहने के महत्व को समझाने की, उसको उजागर करने की कोशिश करता है। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि शांत रहने से आशय कवि का बिल्कुल चुप बैठने से नहीं है। और कवि ने जहां कविता में 1-2 बार कहा था कि चलो हम कुछ समय के लिए कुछ भी ना करें, तो इससे आशय कवि का ये नहीं है कि हम अपने लाइफ के सारे काम धंधे बंद कर दें। शांत रहने से कवि का आशय है कि हम बहुत से काम मनुष्य जो करता है उनको बंद करें और आत्मचिंतन करें, विचार करें। कुछ ना करने से कवि का आशय है कि बहुत से काम, जैसे लड़ाई झगड़े या युद्ध वाले काम, या नदियों को दूषित कर देना, जंगलों को काट देना, खतरनाक हथियारों का निर्माण करना, ऐसे विनाश वाले काम, विनाशकारी कामों को हम ना करें, इनको रोक दें। कवि का ये आशय नहीं है कि हम अपने दैनिक जीवन में चल रहे अपने मामूली कामकाज, अपनी लाइवलीहुड, अपनी आजीविका को चलाने वाले कामकाज, शिक्षा, दीक्षा, पढ़ाई आदि, इनको बंद कर दें। कवि का ये आशय नहीं है। तो वो यहाँ पर शांति या चुप्पी के महत्व को बताने की कोशिश करता है कि कैसे इस शांति से, मतलब बहुत सारे विनाशकारी कामों या बर्बादी के कामों को बंद कर देने और शांति से कैसे पृथ्वी पर विनाश टल सकता है और कैसे पृथ्वी पर खुशहाली आ सकती है। तो ये कवि की पोयम थी, कीपिंग क्वाइट। And students, I would like to request you once again, if you like my YouTube channel Anurag Rai English Tutor, please subscribe it if you haven't subscribed it so far. Thanks.